जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। जी अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों वो है जी पार्टनरशिप। क्या? पार्टनरशिप। क्या प्यारे दोस्तों बोलो भाई, पार्टनरशिप क्या होती है बच्चों? पार्टनरशिप पता है किसी को जी पार्टनरशिप क्या होती है? जी प्यारे भाई, कम से कम दो लोग, एटलीस्ट दो लोग, कितने लोग बच्चों? वो मिलकर प्यारे दोस्तों अगर कोई काम करना चाहते हैं, सही है प्यारे भाई, उसने आपस में कहते हैं पार्टनर्स। क्या? सही है बच्चों। और उस बिजनेस को कहते हैं पार्टनरशिप या फर्म, या क्या बच्चों बोलो? सही है बच्चों। आपने लॉ शॉ में पढ़ा होगा जी कितने मैक्सिमम नंबर्स हो सकते हैं। सही है बच्चों, मिनिमम तो दो ही होते हैं जी। अच्छा बच्चों जरा गौर से सुनना जी, गौर से सुनना, गौर से सुनना। ये जो पार्टनरशिप है ना बच्चों, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। कोई स्टैंडर्ड बोलो नहीं है। कोई स्टैंडर्ड बोलो नहीं है। जिस तरह है ना IS2 इन्वेंटरी का स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसी तरह प्यारे दोस्तों जिस तरह है IS16 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16, ऐसे ही है बच्चों। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये हर कंट्री का अपना अपना क्या होता है प्यारे दोस्तों, एक रूल होता है। क्या होता है बच्चों? हर कंट्री में डिफरेंट रूल्स हैं। क्या है प्यारे दोस्तों बोलो? उन रूल्स को सामने रख के प्यारे दोस्तों, वो क्या उसका नाम है, चीजें चल रही होती हैं। पाकिस्तान के अंदर एक एक्ट है जी पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या प्यारे दोस्तों? इन रूल्स को सामने रख के प्यारे दोस्तों हमने इधर जो लिखा हुआ है प्यारे दोस्तों, ये पाकिस्तान बनने से पहले भी कोई एक लॉ है जिसको हमने पाकिस्तान में अडॉप्ट किया। इसके मुताबिक प्यारे दोस्तों हमने काउंटिंग करनी है। किसके मुताबिक काउंटिंग करनी? पार्टनरशिप की। बच्चों ये है जी पार्टनरशिप एक्ट, पाकिस्तान एक्ट नहीं, पार्टनरशिप एक्ट 1932। बच्चों आप गौर से सुनना, बच्चों गौर से सुनना। दिस लॉ डिफाइंस द पार्टनरशिप बिजनेस एज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, who have agreed to share the profit of a business carried on all or any one of them acting for all। अब ये कहना चाह रहे हैं प्यारे दोस्तों, जब लोग आपस में बिजनेस करते हैं तो उनकी नीयत क्या होती है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। बिजनेस की नीयत क्या है प्यारे दोस्तों बोलो? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। क्या है प्यारे दोस्तों बोलो? मिसाल के तौर पे ABC तीन पार्टनर्स हैं। कितने पार्टनर्स हैं? अब प्यारे दोस्तों अब तीनों ने, अब गौर से सुनना बच्चों, कि बिजनेस स्टार्ट किया। जो भी बिजनेस है हमें उससे कोई कंसर्न नहीं, हमें उसकी अकाउंटिंग से कंसर्न है। क्या है? हमें उस पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करनी है। क्या करनी है बच्चों? जी, कि प्रॉफिट के जी पार्टनर ए के अकाउंट में कितने पैसे हैं, बी का कितना कैपिटल, सी का कितना। जी बच्चों बात समझ आई? ए को कितना प्रॉफिट मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला। क्या मैं समझा पा रहा हूं? इस तरह की कुछ बातें बच्चों हमने पढ़नी है। मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग है। क्या है? इसलिए इंटरेस्टिंग है कि कल को आप लोगों ने भी इस तरह पार्टनरशिप की शक्ल में कोई बिजनेस करना है तो आपको उसकी समझ आ जाएगी। मुश्किल नहीं है, आसान है बच्चों। क्या है बच्चों? लॉजिकल बातें हैं, कॉमन सेंस पे बेस करती हैं बच्चों। सही है मेरे प्यारे भाई? अच्छा गौर से सुनना बच्चों, गौर से सुनना प्यारे भाई, गौर से सुनना। गुड्डू इधर देखना जरा, प्यारे भाई इधर देखना जरा, गौर से सुनना। प्यारे भाई तीन पार्टनर्स हैं। कितने? AB और क्या मेरे प्यारे भाई बोलो? C। क्या प्यारे दोस्तों? इन्होंने सबसे पहले कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा बिजनेस में। क्या किया होगा? तीन पार्टनर्स हैं। कितने पार्टनर्स हैं बच्चों बोलो? तीन पार्टनर्स हैं। कितने पार्टनर्स हैं बच्चों? तीन पार्टनर्स। कौन कौन जी? A B एंड जी। इन्होंने सबसे पहले क्या किया होगा बोलो? शाबाश, कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा बिजनेस में। याद है बच्चों आपको? वो आपके एंट्री करते थे, आप कहते थे जी बिजनेस का कैश या बैंक डेबिट और प्यारे दोस्तों कैपिटल क्रेडिट। इधर आप कैपिटल अकाउंट के अंदर तीन चीजें आएंगी। कितनी चीजें आएंगी? तीन चीजें आएंगी। कितनी चीजें आएंगी बच्चों बोलो? इधर एक नहीं आएगा, कैपिटल, ए का कैपिटल, बी पार्टनर का कैपिटल, सी का कैपिटल। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? बात समझ आई कि अगली भी गई? जी प्यारे भाई, कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल इन्वेस्टेड। इन्होंने क्या किया होगा? कैपिटल इन्वेस्ट किया। क्या किया बच्चों? मैं अभी आपको मैं क्वेश्चन में अपनी तरफ से डेटा एज्यूम कर रहा हूं जो जहन में आ गया बस। जी ए ने इन्वेस्ट किया बच्चों, मिसाल दे रहा हूं, ए ने किया बच्चों 100,000। कितना बच्चों? बी ने किया बच्चों 150,000 और सी ने किया बच्चों क्या? क्या मैं समझा पा रहा हूं?
200,000। कितना किया बच्चों बोलो? सर बात समझ आई? अच्छा बच्चों, अब बच्चों गौर से सुनना, गौर से सुनना जी, गौर से सुनना प्यारे भाई, गौर से सुनना। क्या ये बात समझ आई बच्चों आपको? क्या ये बात समझ आई बच्चों? लें जी प्यारे भाई, ये बनेगा कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा बच्चों बोलो? अब कैपिटल अकाउंट जरा तगड़ा खानदानी किस्म का बनेगा। कैसा बनेगा? जरा खानदानी किस्म का बनेगा। क्या होगा बच्चों बोलो जी? ए बी सी, ए बी सी, सही है जी। ये मैंने क्या बनाया? पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप का, किसका जी प्यारे भाई? ये है ओपनिंग बैलेंस। ऐसे ही था ना? और इंडिविजुअल का केस में क्या आता था जरा बताओ? सिंपल जी, इधर ओपनिंग इधर क्लोजिंग बच्चों। ओके सर, अकेला बंदा होता था, कोई टेंशन होती थी? सारे पैसे उसी के हैं, सारे पैसे उसी के हैं बच्चों। क्या ख्याल है बच्चों? ठीक है बच्चों, इधर कैपिटल, इधर ना दो अकाउंट्स बनेंगे। कितने बनेंगे? वो मैं समझाता हूं आपको कौन कौन से। एक होगा परमानेंट नेचर का, ये जो अकाउंट बनेगा ना, ये क्या होगा? परमानेंट नेचर का, इसको नहीं छेड़ना आपने। इधर बनेगा एक कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा, बोलो शाबाश, एक बनेगा जी, एक बनेगा करंट अकाउंट। क्या? मैं बताता हूं क्या होता है वो। अच्छा जी, पहले बताएं, ओपनिंग में तो कुछ भी नहीं है, मेरा ख्याल है ओपनिंग में कुछ नहीं। कितना कैपिटल आया जी बैंक में? इधर आप यही करते हो ना, कैपिटल क्रेडिट बैंक या कैश, यही करते हो ना जी। इधर जी 3 लोग हैं। कितने लोग हैं? ये कितना लेके आया? ओके सर जी, ओके सर। ये क्या है बच्चों बोलो शाबाश? क्रेडिट साइड। और ये क्या है बच्चों बोलो? ओके सर जी। ले सर, इसके भी कितने कॉलम बनेंगे? ये मैं आपको दोबारा कभी बनाने को कहूंगा ही नहीं, बस ऐसे सिखा रहा हूं बस जी। ठीक है बच्चों जी, ए बी सी। ओके सर, नहीं समझ आई बात जी बच्चों? सर ये जो जगह आपने छोड़ी है, ऐसी दिल कर रहा था इसलिए छोड़ दी, ये लो आप ना छोड़ो, ये लो। डन है? अब सही है? अब मेरा ख्याल बच्चों को सही समझ आ जाएगी शायद। ये डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए जगह छोड़ी ना, सही है बच्चों? जी सर, इधर भी अगर जगह छोड़नी है तो थोड़ी सी जगह ये छोड़ दो ताकि डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए की जगह हो हमारे पास। डन है बच्चों? ले जी, लो बच्चों, इधर भी 3, इधर भी 3 कॉलम जी। अब मेरे प्यारे दोस्तों गौर से सुनना, क्लोजिंग किस साइड पे आएगा बताएं? ओके सर, इस अकाउंट को आप छेड़ते नहीं है, इस अकाउंट को आपने कभी छेड़ना नहीं, ये परमानेंट नेचर का अकाउंट है। क्या है सर? इंडिविजुअल का केस में तो हम पता क्या करते थे, हम इधर लिखते थे जी प्रॉफिट जो आता था, क्या? और इधर क्या लिखते थे हम? ड्राइंग। इधर हमारे पास क्लोजिंग आ जाता था। क्या ख्याल है बच्चे? बात समझ आई? वो इधर भी करेंगे इंशाल्लाह, ऐसा परेशान नहीं होना। लेकिन इधर ना अकाउंट्स को 2 हिस्सों में तोड़ लिया। कितने हिस्सों में तोड़ा? कैपिटल अकाउंट को कभी भी नहीं छेड़ना। क्यों? ये 3 लोगों के पैसे जो पड़े हैं ये अमानत हैं। क्या है बच्चों बोलो? अकाउंटेंट का काम है इन तीनों के पैसों की हिफाजत करना। क्या करना? उधर एक ही बंदा था ना, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, प्रॉफिट आया इसी में ऐड कर दिया। इधर क्या करते थे जरा बताएं? इधर जी 3 लाख रुपया एक ही बंदा लेके आ गया। कितना बनता है इधर बताइएगा? मेरा ख्याल है ये 4.5 लाख बनेगा। कितना बनेगा? 450,000 बना। कितना बना भैया? 450,000 बना ना जी। ऐसे ही है जी, प्रॉफिट आया जी ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट कितना आ गया भैया? 150, तो 6 लाख हो गया। ऐसे ही है, इतना आया, इतना प्रॉफिट आ गया, 6 लाख रुपए हो गए। मैं कहता हूं इसमें से प्यारे दोस्तों, इसमें से मैं कहता हूं जी, मिसाल के तौर पे बच्चों 1 लाख रुपए की ड्राइंग्स हो गई, तो पीछे कितना बचा? 5 लाख बच गया। ऐसे ही था। ये इंडिविजुअल के केस में है। इंडिविजुअल के केस में अकाउंटेंट को बहुत ज्यादा खपना नहीं पड़ता बच्चों, सिंपल है ना, सारा कुछ है ही इसी का। इधर बड़ा हिसाब किताब देख के करना पड़ता है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? ये परमानेंट नेचर का अकाउंट है प्यारे दोस्त, इसको कभी भी आपने छेड़ना नहीं है। कब तक नहीं छेड़ना? जब तक पार्टनरशिप खत्म नहीं हो जाती। जब तक पार्टनरशिप,
या सिर्फ तब छेड़ना है, दो तीन सिचुएशंस बनेंगी बस, या तो नया कैपिटल आ जाए तब जरी सी बात है बढ़ जाएगा बच्चों, या फिर पार्टनरशिप खत्म हो जाए, इसे ड्रॉइंग्स नहीं कहेंगे, परमानेंट विड्रॉल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? परमानेंट विड्रॉल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? परमानेंट विड्रॉल्स कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? परमानेंट विड्रॉल का मतलब है एक बंदा जी, जिस तरह दोस्त है ना तीन, एक बंदा अकेला, माजरत, एक बंदा मतलब नाराज हो गया। क्या हो गया? वो कहता है यार मैंने नहीं आप लोगों के साथ चलना, मतलब देखो मेरा आपके साथ ना माइंड फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही, नाराज हो गया, नाराज हो गया, कहता मैंने आप लोगों के साथ नहीं चलना। आपने कहा ठीक है अपने पैसे पकड़ जा, जान छोड़ जी। लो प्यारे दोस्तों, होता है ना तीन दोस्तों में से एक दोस्त नाराज होता है ज्यादा जी, आप एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। लो बच्चों, प्यारे भाई इधर देखना, बनाना ईटिंग, अच्छा इधर देखना, इधर प्यारे दोस्त इधर देखना। अब मेरे प्यारे भाई, अगर एक बंदा, एक पार्टनर कहता है मैंने नहीं आपके साथ चलना, पार्टनरशिप डीड ही खत्म कर दो। डीड का मतलब वो जो आपने वो बनाई ना, वो जो साइन वगैरह की है जी, जो एग्रीमेंट हुआ बच्चों, तब ये अकाउंट इफेक्ट होगा। या ये अकाउंट इफेक्ट होगा बच्चों, बोलो शाबाश, कब बोलो? जब कोई न्यू कैपिटल आएगा, अदरवाइज इस अकाउंट को आपने हाथ नहीं लगाना। तो सर प्रॉफिट कहां ऐड करना है? करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे बच्चों, परेशान नहीं होना, करेंगे करेंगे सब कुछ करेंगे। सर ड्राइंग्स करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे, सबर 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 बच्चों जी। प्यारे भाई ये है जी इसे कहते हैं विदड्रॉल्स। क्या? एक होती है ड्राइंग, वो तो भाई हर साल जहरी सी बात है, पार्टनर्स जो हैं बच्चों उन्होंने ड्राइंग्स तो करनी है। केस में जो इंडिविजुअल है वो ड्राइंग्स क्यों करता है? प्रॉफिट आता है, ड्राइंग्स क्यों करता है भाई? उसने अपने घर का ब्रेड बटर भी तो चलाना है ना जी, फैमिली भी है ना। प्यारे दोस्तों कैपिटल, प्यारे दोस्तों सॉरी पार्टनरशिप, पार्टनर्स विड्रॉल क्यों करेंगे? परमानेंट विड्रॉल्स की बात कर रहा हूं, जब पार्टनरशिप खत्म होगी। लेकिन हर साल हर काउंटिंग पीरियड में वो नॉर्मल वाली ड्राइंग्स तो करेंगे ना अपने घर को चलाने के लिए, वो सेपरेट चीज है। ये है जी परमानेंट, बोलो भाई, जारी सी बात है ये तो नहीं होगी इंशाल्लाह, ये अगर होगी फिर तो पार्टनरशिप खत्म होगी ना। तो बताएं बच्चों, सर प्रॉफिट ऐड नहीं किया, करते हैं भाई करते हैं, ठंडी करके खाओ। इधर कितना आ जाएगा जी? 100,000। इधर कितना आ जाएगा? ये अकाउंट हमें सिर्फ ये बताएगा कि फला फला बनने का इतना इतना कैपिटल रह गया है, जो उसकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है। क्या है बच्चों बोलो? इस अकाउंट का कोई और काम नहीं है, ना ही मैं कभी दोबारा बनाऊंगा इस अकाउंट को। मैं कभी भी दोबारा बोलो, बस ये आपके नॉलेज के लिए था, नॉलेज के लिए था। किस लिए था बच्चों बोलो? नॉलेज पर्पस के लिए था। किस लिए था बच्चों बोलो? ओके सर, बच्चों बात समझ आई जी? ये तो मैंने आपको तमहीद बांधी, मैंने आपको समझाया कि कल को आपको भी बिजनेस करना पड़ सकता है, ये तो मैंने ऐसी ऐसी बस बता दी आपको जी। ठीक है बच्चों, जी जी नहीं इसकी पिक ले लो ना, घर जाके नोट कीजिएगा। ओके बच्चों, सर जी ये कहां गए? हो सब्र करो जी बच्चों। जी प्यारे भैया गौर से सुनना, अब एक और अकाउंट बनाने लगा हूं मैं बच्चों, जल्दी करो जल्दी। अब एक और अकाउंट बनाने लगा हूं, उस अकाउंट का नाम है करंट अकाउंट। क्या? करंट अकाउंट होता है जी हर अकाउंटिंग पीरियड का अपना अपना। क्या होता है प्यारे दोस्तों? ये समझ आ गई? इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आया तो सिर्फ इतना ही आ सकता है थ्योरी में, फिर बताएं कैपिटल अकाउंट कैसा होता है। आपने कहना परमानेंट नेचर का अकाउंट है, इसमें से कुछ भी आप एडलेस नहीं करते, इवन के जब तक न्यू कैपिटल ना आ जाए या पार्टनरशिप खत्म ना हो जाए, परमानेंट विड्रॉल्स ना हो जाए, खत्म, बस कहानी खत्म। लो बच्चों आगे आ जाए जी करंट अकाउंट की तरफ। किसकी तरफ आ जाए? ये भी ऐसी लंबा चौड़ा अकाउंट बनेगा। ए बी और सी, ए बी सी, थोड़ी जगह छोड़ें। ए क्या? बी सी, ए, ओह विंगा हो गया ना, सॉरी, इधर से ए बी सी। इस अकाउंट का नाम क्या है? करंट अकाउंट।
ये हर अकाउंटिंग पीरियड का सेपरेट बनेगा, सेपरेटली मेंटेन होगा फॉर ईच अकाउंटिंग। ओके सर, इसमें आप लिखेंगे प्रॉफिट जो भी है बच्चों। ले सर जी, भाई हर बंदे ने अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, प्रॉफिट आया था। क्या आया था बच्चों? इसे कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। क्या कहते हैं भाई? इसकी ना हमें वर्किंग करनी पड़ेगी, वर्किंग वन। ये करेंगे इंशाल्लाह, आज नहीं मैं सिखाऊंगा, आज तो सिर्फ मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा, थोड़ी सी बातें बताऊंगा। इस असल काम है आपका प्रॉफिट शेयरिंग, ये काम है। इसके क्वेश्चंस पेपर में आएंगे बच्चों, सही है बच्चों। या शायद करंट अकाउंट की बातें आपसे पूछ ले, मोस्ट फेवरेट है बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग। ये कैसे आती है? ये पूरी एक स्टेटमेंट सी बनेगी जी। भाई प्रॉफिट कितना आया था? 150। कितना? 150 बता दें जी प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट जो होगा ना, ये प्यारे दोस्तों उन्होंने आपस में एग्री किया होगा। क्या किया होगा? कि जी प्रॉफिट जो है वो किस किस तरह शेयर करना है, हमने एग्री किया होगा। क्या किया होगा बच्चों? ये प्रॉफिट शेयरिंग एज पर क्या होगी? एग्रीमेंट। और जो विदड्रॉ और जो ड्राइंग्स करनी है, क्या करनी है? जो ड्राइंग्स करनी है, क्या करनी है बच्चों? बोलो। वो भी एज पर एग्रीमेंट होंगी कि जी एक अकाउंटिंग पीरियड में इससे ज्यादा ड्राइंग्स नहीं कर सकते। ए इससे ज्यादा नहीं कर सकता, बी इससे ज्यादा नहीं कर सकता, सी इससे ज्यादा नहीं कर सकता। सर इक्वल क्यों नहीं होती? ये देखो, इक्वल भी हो सकती हैं, अनइक्वल भी हो सकती हैं। ये तो आपस के एग्रीमेंट है ना। मेरी बात समझे हैं बच्चों? सही है बच्चों। इन केस ऑफ एब्सेंस, अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना बताया हो, तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है, फिर अजम्पशन ये है कि प्रॉफिट सब में इक्वल शेयर होगा, और कोई पार्टनर ड्राइंग्स, हाँ ये छोड़े, अभी छोड़े, ड्राइंग कर सकते हैं, ये बात अभी पढ़ लेते हैं जी। मैं अपनी तरह से अजम्पशन ले रहा हूं। प्रॉफिट 150,000 था। कितना था? मैं कहता हूं जी इसका 30, इसके हिस्से में 30,000 है। ये कैसे आया? इसमें अच्छी खासी वर्किंग है। मैं कहता हूं जी प्यारे भाई, ये आ गया आपका 40,000। कितना आया बच्चों? या 50 कर लो। और प्यारे दोस्तों ये कितना आ गया जी? 50। और इसके हिस्से में कितना आया? 70,000। पूरा हो गया 1.5 लाख रुपया। उधर अकेला बंदा था, इधर 3 लोग हैं। डन। ड्राइंग्स, क्या बच्चों बोलो? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स, ये डेबिट साइड है ना, और ये क्रेडिट साइड है। क्या है? इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है जी। जी ड्राइंग्स बच्चों बताएं, मैं अपनी तरह से दमशा ले रहा हूं। 1 लाख थी ना, 100,000 थी ना। मैं कहता हूं जी इसने 20,000 की, इसने 30,000 की, और इसने कितनी की बच्चों बोलो जी। तो अभी भी प्यारे दोस्तों इनके अकाउंट में, करंट अकाउंट में कितने कितने पैसे पड़े हैं बताएं? करंट अकाउंट में अभी भी कितने कितने पैसे पड़े हैं, जो कि वो पार्टनरशिप अपने बिजनेस से क्लेम कर सकते हैं कल को जी। क्या मैं समझा पा रहा हूं? ठीक है, सही है बच्चों। अभी भी ये रिटेन करके रखे हैं उन्होंने पैसे। सही है बच्चों? क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? अब आप देखें, बेशक देख लें प्यारे भाई, आपको इंशाल्लाह बात समझ आ गई होगी। मैंने क्या किया बच्चों, इधर देखो, इधर देखें बच्चों, गौर से सुने बच्चों। देखें ये मैंने पूरा कर दिया 1 लाख रुपया, ये कर दिया पूरा भाई। ये मैंने प्रॉफिट 1 लाख पूरा 150,000 पूरा कर दिया बच्चों, कर दिया ना भाई? बात समझ आई कि अगली भी गई भाई? सही है बच्चों? ओके। अब ये कितना बना? ये कितना बना बोले? इधर देखें ये कितना बना। कैपिटल अकाउंट को टोटल करें ना जरा, 4.5 लाख बनेगा। कितना बनेगा? और करंट को टोटल करें तो कितना बनेगा? ये 5 लाख। लेकिन दोनों को सेपरेट सेपरेट लिखना है। क्या लिखना है? जो प्रॉफिट कमाया उसमें से जितनी ड्राइंग्स हो गई प्यारे दोस्तों, वो एंड पे आके यहां लिख देनी है। डन। जितना रिटेन किया प्रॉफिट आपने, डन। ये हिसाब किताब ऐसे ही चलता रहेगा। डन। और इधर प्यारे दोस्तों अगर कैपिटल को देखा जाए तो ये उनके परमानेंट पैसे हैं। क्या है? इनको नहीं छेड़ सकते। समझ आई क्यों अलग-अलग बनाने हैं? ये जो पैसे हैं इसको नहीं छेड़ना, इसको बोलो जी। हाँ, अगर आपने ड्राइंग्स करनी है तो वो कहां से कर लेंगे? नॉर्मली प्रॉफिट से करेंगे। अगर ऐसा है, अगर ऐसा ना किया जाए
तो बच्चों फिर पार्टनर्स क्या करने लग पड़ेंगे, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट में से बोलो पैसे निकालते रहेंगे और बिजनेस खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरी बात समझे हैं? सही है। अब समझ आया दो अकाउंट्स क्यों अलग अलग बनने हैं, एक करंट है और एक क्या है बच्चों, कैपिटल। और मेन काम प्रॉफिट शेयरिंग है। क्या है? अब पार्टनर्स के अंदर ना मुख्तलिफ टाइप के पार्टनर्स हैं, आपने I2B में पढ़ा होगा। एक होता है प्यारे दोस्तों वर्किंग पार्टनर, एक होता है स्लीपिंग पार्टनर, जो सोया रहता है आपकी तरह, वो काम ही नहीं करता। अब जारी सी बात है, जो बंदा जो मैनेजिंग पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर कह रहा हूं, मैनेजिंग पार्टनर, वो काम करता है, क्या करता है, वो चीजों को मैनेज करता, बिजनेस को अपना टाइम देता, तो उसकी सैलरी होती है। क्या होती है? ये पढ़ा है ना आपने बात, उसकी सैलरी होती है बच्चों। तो इसकी वर्किंग करेंगे ना प्रॉफिट शेयरिंग। टोटल प्रॉफिट आ गया जी। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आ गया ना। अब नेट प्रॉफिट आपस में क्या होगा? शेयर होगा। ये नेट प्रॉफिट है ना। अब नेट प्रॉफिट आपस में क्या होगा? शेयर। प्यारे भाई किसी पार्टनर की सैलरी है, सही है बच्चों, तो वो सिर्फ उस पार्टनर को देनी है। अगर कोई पार्टनर बहुत अच्छा काम करता है तो उसको बोनस मिलेगा। कोई पार्टनर ऐसा होता है जो कि ना सेल बड़ी करता है, उसको कमीशन मिलेगा। क्या मिलेगा? और सही है। लो बच्चों, इस तरह की बातें कुछ इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। कल हम बात करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग पे। किस पे करेंगे? लो बच्चों, थोड़ा सा अगर मैं आपको इधर पढ़ा पाऊं, एक मिनट बेटा, ठंडी करके खानी है। इन केस ऑफ, इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, वेयर नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट एग्जिस्ट, अगर कहते हैं कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं किया, अच्छी बात है, आप मुआहिदा करो तो लिख लो, सही है ना, ये तो कुरान की आयत भी है ना जी, मफहूम है। प्यारे भाई अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं किया, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एक्सप्रेस का मतलब बोल के, इम्प्लाइड का मतलब के इशारों इशारों में, दी पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न्स द सिचुएशन, कहता फिर ये एक्ट कहता है अकाउंटिंग कंटेंट ऑफ दिस लॉ, प्रॉफिट एंड लॉस कहता टू बी शेयर्ड इक्वली, सारों में फिर इक्वल होगा शेयर। कहता देर ये भी हमने पढ़ा नहीं है, कहता फिर ये दो बातें भी छोड़े, सैलरीज आर नॉट ओके बच्चों, ये दो बातें भी मैंने आपको पढ़ाई, फिर सैलरीज अलाउ नहीं होंगी। ओके बच्चों, सही है बच्चों? जी बच्चों, ठीक है बच्चों, इधर तक बातें, बस आगे हमने अभी पढ़ा बोलो नहीं है। ओके बच्चों, चले जी दी लें जी। अपने हाथ से एक दफा बना के देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज।